हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपनी चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अब बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे जल्दी ही आपको दरोगा का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और जल्दी इसका एग्ज़ाम ये दिसंबर में होने वाला ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि इसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए सब पे मैं एक एक वीडियो बना रखा हूँ 2000 से। तो अभी तक मैंने टोटल 25 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से बिहार दरोगा का PYQ बना हुआ प्लेलिस्ट, वहाँ से आप पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं बारीकी से। ये हमारा वीडियो का पार्ट 26वां है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 26/7/2023 का पूछा हुआ प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए आई नेक्स्ट एग्ज़ाम द्वारा ये वन लाइनर के फॉर्मेट में ये तैयार किया गया है। टोटल 1760 प्रश्न ये वन लाइनर के फॉर्मेट में तैयार किया गया है करंट अफेयर्स, जो आपको देखने को इसमें मिलेगा जनवरी 2024 से जुलाई 2024। इसको हम टोटल अभी तक 1 से 7 पार्ट में बांट चुके हैं। अभी तक आपने वो भी वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए। आप देख लेंगे पूरा एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये टोटल 6 महीना का ये करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि इससे जल्द ही अब हम आपके लिए ये मेरा सेशन पूरा होने वाला है और जल्द ही आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी की तरफ से जो बायोलॉजी का जो पढ़ाया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान का, जो भी उसका टोटल ऑब्जेक्टिव है जिसमें टोटल 137 प्रश्न हैं, उस पर भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं। जल्दी लाएंगे तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और वैसे लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो बिहार SI ये बिहार दरोगा के तैयारी कर रहे हैं। और बता दें कि किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR 2468 से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप इस सारी वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कीव राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो ये यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। अब ये ध्यान में रखेंगे। इससे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। और वहाँ की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। उसके बाद स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम और वहाँ का मुद्रा क्या है? क्रोना। उसके बाद स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड और वहाँ का मुद्रा क्या है? पेसेटा। रोमानिया का राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट और वहाँ की मुद्रा क्या है? लुई। उसके बाद हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट और वहाँ का मुद्रा क्या है? फॉरेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर ये बिहार में पड़ता है तो ये जगदीशपुर का कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। अगला देखेंगे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये है सुमेघ जातियाँ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। से हिमालय भालू और विशाल पांडा जो है ये सुमेघ जातिया का उदाहरण है। अगला देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, तो ये हो जाएगा चिल्का झील। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। अगला देखेंगे। सोलर सेल बने हुए होते हैं ये अर्धचालक के, किसके? अर्धचालक के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था?
तो ये शामिल नहीं था, तो इसका हो जाएगा जर्मनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में आता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्धवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ये होगा बधु जोड़ आगम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बधु जोड़ आगम। अगला प्रश्न देखेंगे, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? ये होगी 2.74 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1968 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक के कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक चला। अगला, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी आदिवासी समूहों। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ये इसरो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कोर्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12। अगला, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? तो ये सैनिकों के अनुदान के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी? तो ये अन्नाई मुंडी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो ये किया जाता है और एस्टर का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? तो ये परितारिका द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुणोत्तर माध्यम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है? तो ये होता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, जो सतलज और तथा काली नदी के बीच होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये उदारीकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे राजा मोहन राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, पटना उच्च न्यायालय के प्रवर्तन के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये के विनोद चंद्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या थे? तो वो थे एक चक्रवात था। बिपरजॉय ये एक चक्रवात था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है? तो ये है कहलगांव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये हो जाएगा कहलगांव। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो ये हो जाएगा एक छठवां भाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट में क्या होती है? तो ये वृद्धि, तो ये तरलता घटती है। तरलता क्या होगी? घटती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये नर्मदा नदी से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य में कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो? तो ये हो जाएगा 50%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला प्रश्न देखेंगे, 1915 में 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो ये कठियाबाड़ी किसान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाता था? तो वो कहलाता था फीफ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फीफ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये आश्वित जल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आश्वित जल। अगला प्रश्न देखेंगे, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि किसे चुना जाता है? तो ये चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो ये बांग्लादेश सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है। तो ये एक बार देख लेंगे कि इसे G20 में कौन कौन सा सदस्य आता है। तो ये अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील आता है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। ये ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से
कौन से पादप युग्म में उभय लिंग पुष्प होते हैं? तो ये होते हैं गुड़हल तथा सरसों। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुड़हल तथा सरसों। अगला प्रश्न देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये टेनिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो ये किया पुर्तगाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया? तो ये पुर्तगाल। अगला देखेंगे, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक होगी? तो ये होगी 1/3। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जी का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा जी का मान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। अगला प्रश्न देखेंगे, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये जनता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेमोस शब्द का ये जनता। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये 7 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बक्सा ये पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 संबंधित है? तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नामिब मरुस्थल स्थित है? तो ये है अफ्रीका में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये है PK श्रीवास्तव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, PK श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए? तो 1/10। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/10। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1191 रुपया 60 पैसा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं? तो ये जीवाश्य कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ये SC के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये है BSNL। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, BSNL। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है? तो ये पाइथन 5। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी
हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत डैश में स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ तथा पंछी के पंख होते हैं, तो ये संवर्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, तो ये बोयोमेश। इस क्वेश्चन बोयोमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, E20 क्या है? E20 एक आर्थिक समूह नहीं, E20 क्या है, तो ये एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और विश्व गठिया दिवस ये 12-21 को, 12 अक्टूबर को, और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो ये शॉन कॉनरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है, तो ये 124। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो ये किया था गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है, तो ये हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो वो कौन था, तो ये था एटर्नी जनरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, NVS-01 है, ये क्या है, उपग्रह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, बुस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो ये की गई है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशवंत व्यास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशवंत व्यास, जो गुलजार एक पुस्तक हिंदी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये भगत सिंह किया था नौजवान भारत का। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ये डी नंबर भरा जाएगा, वर्क। अगला देखेंगे, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेड अर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैराकी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये नीति आयोग करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, तापमान की एसआई मात्रक क्या है, तो ये तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केल्विन। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कैबुल, तो ये हो जाएगा मणिपुर, कैबुल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैबुल, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो ये दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, तो ये भारत में मनरेगा 2006 में ही लागू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चेंज टू पैसिव वॉइस,
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये ऑफ्थेल्मोलॉजी, इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कोरापुट खाने ये उड़ीसा में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोरापुट ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1707 में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार फसलों के संवर्धन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति करती है? तो ये परासरण द्वारा, जल के अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति करती है, तो ये परासरण द्वारा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सया निप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा तनिक भी चतुराई, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हेड, इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोइलवर पुल डैश में स्थित है? तो कोइलवर पुल ये सोन नदी पर स्थित है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ये फाफ डू प्लेसिस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फाफ डू प्लेजिस। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का, तो ये हो जाएगा फार्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस सेशन का मेरा लास्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैसे दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।